हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पिछले कुछ समय से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व अनियमितताएं हो रही हैं, जिसमें राजनीतिक लोगों की मिलीभगत भी है। ये बात शिमला में भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि ऊना के पेखूवाला प्रोजेक्ट में 244 करोड़ लागत आई है, जबकि उसके समान गुजरात में बने प्रोजेक्ट में 144 करोड़ लगे हैं। प्रति मेगावाट कॉस्ट भी 6.84 करोड़ आई है, जबकि 4.90 करोड़ मेगावाट लागत पूरे देश में निर्धारित की गई है। इसी तरह 1724 करोड़ की लागत से शोंगटोंग प्रोजेक्ट बनना था, लेकिन उसमें 2230 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम आधा ही हुआ है। दोनों प्रोजेक्ट्स में राजनीतिक मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए सरकार हरिकेश मीणा और देशराज को बचाने में लगी है। सरकार सीबीआई जांच से भी भाग रही है, क्योंकि जांच में बड़ी परतें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जब भी सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो वो हल्की मानसिकता के साथ बात करते हैं, जिससे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि 2 साल से एचपीपीसीएल के अध्यक्ष भी वर्तमान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना रहे हैं। शायद इसीलिए मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार भी मिला है। उन्होंने कहा कि एचपीपीसीएल के अलावा अन्य विभागों में भी ऐसे ही हालात हैं। पेखूवाला में जो प्लान लगा था, उन दिनों की बात कर रहा हूं, 2023 की, और इसका टेंडर खोलने की तारीख थी 4 अप्रैल 2023, और उस समय पीवी मॉडल की लागत जो थी वो 28 रुपए किलोवाट थी, और अवार्ड के समय यानी 15 मई 2023 को कीमतों में 20% गिरावट आई, और उसके बाद 15 दिनों में 50% गिरावट और आई। इन सारी चीजों के बारे में सरकार ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया कि कीमतों को कम किया जाए। यही कारण है कि आपकी जो प्रति मेगावाट जो आपका प्लांट पेखूवाला में लगा है 6.8 करोड़ प्रति मेगावाट उसकी लागत है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रति मेगावाट निर्माण की लागत है वो 4.90 रुपए प्रति वाट है, यानी करोड़ 9 करोड़ 90 के करीब जो है वो है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना है, ये 450 मेगावाट की थी। इसके ऊपर जो लागत आनी थी वो 1724.10 करोड़ आनी थी, और लेकिन अगस्त 2024 में इसके ऊपर 2230 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और इसका काम जो है वो लगभग 45% और 53% के बीच में जो है वो अभी तक हुआ। तो इन सारे विषयों के ऊपर मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विषय हो रहे हैं इसके साथ जुड़े हुए। जब मीणा के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों ने पुतले जलाए तो क्या सरकार को उस समय यह ध्यान में नहीं आया कि ये जो अधिकारी है ये कितना भ्रष्ट है, इस अधिकारी से किस तरीके से वहां पे लूट मची हुई है। लेकिन मीणा के प्रति जो विशेष कृपा है, एफआईआर में भी मीणा का नाम नहीं है। क्या कारण है कि मीणा का नाम नहीं है एफआईआर में? डेजिग्नेशन का नाम है। जब बाकी जगह पे देशराज जी का नाम हो सकता है, बाकी वो नाम हो सकते हैं, तो मीणा का नाम क्यों नहीं? ये विशेष कृपा सरकार की तरफ से मीणा के लिए क्यों है? सरकार को इन सभी बातों का जवाब देना चाहिए। और एक बात जो मैं अंत में यह भी बोलना चाहता हूं कि एचपीपीसीएल का चेयरमैन कौन है पिछले 2 वर्षों से? एचपीपीसीएल के चेयरमैन जो इस समय के चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसके चेयरमैन हैं। क्या उनको 2 वर्षों के अंदर इन विषयों के बारे में जानकारी ही नहीं हुई कि किस तरीके से प्रताड़ना हो रही है, किस तरीके से मीणा और देशराज वहां पे जो आतंक मचा रहे हैं? और यही कारण है, एक जो साथ में और हिस्सा जुड़ जाता है, जो चीफ सेक्रेटरी को जो 6 महीने की एक्सटेंशन मिली है, क्या ये उसी के कारण से मिली है? क्या यही कारण है? इसलिए इन सब विषयों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और मेरी आपके चैनलों के माध्यम से ये अपील है, सरकार से निवेदन है कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई के द्वारा इसकी जांच नहीं होती तो प्रदेश की सरकार को गंभीर जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। सरकार की रिकमेंडेशन होती है तभी विभाग में सीबीआई की जांच होती है। मुझे दुख होता है इतनी हल्की मानसिकता के साथ आदरणीय सुक्खू जी बात करते हैं। कई बार उनकी बातों से ऐसे झलकता है जैसे ये जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उनका। मुझे बताया जाए कि क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं। जब सीबीआई की बात करने के लिए कभी भी पत्रकार उनके पास जाते हैं तो आपने देखा है कि कार का दरवाजा कितनी जल्दी खुलता है और कितनी जल्दी वो अंदर चले जाते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, जो साफ बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये सारे का सारा जो एपिसोड है इसके बारे में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।